2025 के इस बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए यह योजना लाई गई है। इस योजना के तहत किसानों की आय को बढ़ाना, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना, साथ ही कृषि को लाभकारी बनाने पर केंद्रित इसको रखा गया है। इस योजना के जरिए किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही में किसानों को मुफ्त उर्वरक मिलेगा, साथ ही तकनीकी सहायता मिलेगी और जो भी तकनीकी उपकरण होंगे वो इस योजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा है कि जो पीएम धन धान्य योजना है, इसका लाभ ऐसी जगह पर मिलेगा जहाँ पे उत्पादनता कम है, कम उपज वाली जगह है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत 1.7 करोड़ लोगों को मदद मिलेगी। तो काफी ज्यादा मात्रा में उन्होंने संख्या रखी, 1.7 करोड़ लोग इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही इस योजना के अंतर्गत 100 ऐसे जिले कवर किए जाएंगे जहाँ की उपज कम है, जहाँ उत्पादनता कम होती है। ऐसे 100 जिले डिसाइड किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत आने वाले राज्यों में बहुत फायदा होगा, जैसे कि वहाँ पे भंडारण क्षमता बढ़ेगी, कृषि में विविधता आएगी, साथ ही में वहाँ की जमीन में उपजाऊता बढ़ेगी और वहाँ के किसानों को आर्थिक रूप से संसाधन के रूप में, खाद बीज के रूप में काफी मदद मिलेगी। पीएम धन धान्य योजना के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, जैसे कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है, साथ में इसमें क्या क्या सुविधा मिलेगी लाभार्थी को और लाभार्थी कौन कौन रहने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे और इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी लीजिए। तो पीएम धन धान्य जो योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य ये रखा गया है कि किसानों को वित्तीय सहायता मिले, जैसे कि खाद बीज में, कृषि उपकरण आदि में। वहीं कृषि उत्पादनता बढ़े, कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़े और कृषि में नई तकनीकों का यूज हो। वहीं कृषि क्षेत्र में रोजगार की मात्रा बढ़े और संभावनाएं बढ़े। तो इसका ये मुख्य उद्देश्य है। साथ ही में किसानों को फायदा हो, खास करके इसमें ऐसे किसान जो छोटे किसान है, गरीब किसान है और सीमांती किसान है, उन तक लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इस योजना में किसानों को जो मिलने वाली सुविधा है वो बहुत अच्छी है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज दिए जाएंगे, जिससे उनकी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़े। साथ ही में उनको उर्वरक फ्री मुफ्त दिया जाएगा, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़े और उत्पादन उससे अच्छा हो। वही कृषि संसाधन में सब्सिडी दी जाएगी, जैसे कृषि संसाधन में बहुत सारी चीजें यूज होती है, ट्रैक्टर हुआ, पंप वगैरह कुछ हुआ, ऐसे उपकरण दिए जाएंगे जिसपे उनको सब्सिडी मिलेगी। वहीं कृषि यंत्र, कृषि उपकरण को यूज करने की तकनीक बताई जाएगी, प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाएगी किसानों को। जो भी किसान भाई इसमें प्रशिक्षण लेना चाहता है उनको मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कृषि संसाधन तो दिया ही जाएगा, जैसे ट्रैक्टर हो गया, पंप वगैरह हो गया, जो कृषि में सामग्री यूज होती है संसाधन के रूप में, उपकरण के रूप में, उस पर सब्सिडी के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे किसान भाई क्या है कि ट्रेंड हो जाएंगे ट्रेनिंग लेकर और उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो किसानों को ये बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही में इसमें मिलने वाली सुविधा में विशेष करके ये सुविधा है कि इसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी, जैसे ऋण के रूप में, ऋण राशि के रूप में, जिससे किसान भाई अपनी जो फसल है, अपने जो कृषि उपकरण है, उसको आसानी से ले सके और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। तो इसमें मिलने वाली सुविधा भी बहुत अच्छी है। तो किसान भाई अगर इसकी सारी सुविधा का अगर लाभ उठाए तो जरूर उनको बहुत अच्छा लाभ होगा और कृषि उत्पादन क्षमता जरूर बढ़ेगी। इस योजना से किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, साथ ही लाभ बहुत आसानी से मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को विशेष करके लाभ मिलेगा जो छोटे किसान है और सीमांती किसान है, उन तक इस योजना का लाभ जरूर पहुंचाया जाएगा। वहीं इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जो खेती करते हैं, कृषि करते हैं और आय बढ़ाना चाहते हैं और आय बढ़ाने में सरकार की मदद चाहते हैं, तो सरकार द्वारा उनको जरूर मदद की जाएगी। वहीं इस योजना में मुख्य रूप से महिलाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। जो भी महिलाएं कृषि कार्य में भाग लेना चाहती है तो इस योजना का लाभ ले सकती, कृषि कार्य में भागीदारी करके। तो इस योजना में ज्यादा कोई बहुत बड़ा प्रारूप नहीं है। इस योजना में अच्छी सुविधा है, अच्छा लाभ है और हर एक किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी इस योजना में विशेष करके ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें 100 जिले सिलेक्ट किए जाएंगे। अब उन 100 जिलों में कौन कौन से किसान आते हैं, कौन कौन किसान उस 100 जिले के दायरे में आते हैं, उनका लाभ आसानी से मिलेगा, क्योंकि इसमें 100 जिले ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे जो कि कम उर्वरक वाले हों। देश के अंदर सारे राज्य के मिला के 100 जिले सिलेक्ट किए जाएंगे जिनकी उत्पादन क्षमता कम हो, जहाँ पे खाद बीज आसानी से नहीं मिलते हो और वहाँ की उर्वरक क्षमता कम हो। तो ऐसे में सरकार वहाँ की जमीन पे उर्वरक क्षमता भी बढ़ाएगी, किसानों को अच्छा बीज देगी और किसानों के साथ मिलकर सरकार काम करेगी। मैं एक बार फिर किसानों से हर बार की तरह यही कहना चाहूंगा कि जब भी सरकार द्वारा कृषि कार्य के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए जब भी कोई योजना आए तो किसान भाइयों को लेना जरूर चाहिए। इससे क्या है कि जो भी आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जाती है उससे हमारा कृषि कार्य अच्छे से आगे बढ़ जाता है और जो हम नहीं कर पाते वो कार्य हमारा सुलभ तरीके से हो जाता है। वित्त मंत्री ने भी यही चीज बोली है
कि हमने इस बार बजट में किसानों के लिए धन धान्य योजना लेकर आए, पीएम धन धान्य योजना, जिसके अंतर्गत कम उपजाऊ वाली जमीन पर हम काम करेंगे और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे राज्य सरकार का उत्पादन भी बढ़ेगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी समय समय पर अच्छी योजना किसानों के लिए लाई जाती है। विशेष करके ये योजना बहुत अच्छी है किसानों के लिए, जो कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के नाम से है। तो कोशिश करें आप कि अगर आप उस 100 जिले के दायरे में आते तो पूरी जानकारी निकालिए और इस जानकारी से मिलने वाले लाभ के बारे में डिटेल निकालिए, फिर आप इसमें अप्लाई करके इसका लाभ उठाएं और जरूर आप फायदा उठाएं। हर बार सरकार द्वारा बहुत अच्छी मुहिम चलाई जाती है किसी योजना के जरिए, क्योंकि डायरेक्ट किसान भाई के साथ मिलकर सरकार भी काम नहीं कर सकती, इसलिए कि योजना बनाई जाती है, योजना का पूरा प्रारूप बनाया जाता है। योजना में ये बनाया जाता है कि कौन सी कैटेगरी के लोग और किस तरह के किसान इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, किस किसानों को फायदा मिलेगा और किस क्षेत्र में किस हिसाब से सरकार काम करेगी। तो सरकार ने अभी नए बजट में 2025 का जो बजट सत्र आया है उसमें वित्त मंत्री सीतारमण ने किसानों के लिए अच्छा बजट पारित किया है, जिसमें उन्होंने एक योजना चलाई और उस योजना के हिसाब से सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। तो आपसे मेरा ये निवेदन जरूर है कि इस योजना के बारे में अच्छे से जानकारी ले ले और अगर आप उस जिले में आते हैं तो आप जरूर इसका फायदा उठाएं। मिलता है किसी अगले वीडियो के साथ और डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड आपके लिए एक अच्छी जानकारी लेकर आऊंगा, जब भी इस बजट में पूरा क्लियर हो जाएगा कि डेयरी फार्मर के लिए और डेयरी उद्योग के लिए इस बजट में क्या नया रखा गया।